Jharkhand coming up on your screens, ladies and gentlemen, and Jharkhand 14 seats in Jharkhand, 13 going to the BJP and its alliance partners, 1 to the Congress party and the JMM. That's what this alliance is all about. So out of 14, BJP, this is the mean number that we are looking at. BJP likely to get about 13 seats and the India Alliance 1 seat. That is the way Jharkhand is stacked for us. Let's take a look at the vote shares in Jharkhand. I'm surprised at this. 58% for BJP and its alliance partners. Congress 35%, 7 to the others. So which means they're increasing on their vote share and in their seat share, a gain of 1 seat and a gain of I think about 1 to 2% in terms of their vote share. And it's very interesting because they were saying after Hemant Soren's arrest, एक हवा चल रही है. There's a sympathy wave blowing for the Soren family. This is bringing Babulal Marandi back. That's a master stroke by Narendra Modi. Master stroke, the second master stroke, getting a tough seat like Singham with Geeta Koda back. Exactly. They brought 2 core Sangh Parivar leaders back. Interesting, Navika. This time around, this was a battle of the BJP had Sita and Geeta in their side. So there was a Sita Soren and a Geeta Koda, both of whom which they got from well, the Geeta story also raises questions about the agencies and the alliance with the agencies. And joining us is Mr. Dinesh Sharma, former Deputy Chief Minister of UP, also Rajya Sabha Member of Parliament. Dinesh Sharma जी, झारखंड के जो रुझान आ रहे हैं, कम से कम इससे ये तो नहीं कोई कह सकता कि एजेंसीज के खिलाफ एक ग्राउंड स्वेल है, बिकॉज ये सबसे बड़ा मुद्दा था जो इंडिया अलायंस ने उठाया था कि मोदी सरकार के साथ सारी एजेंसियां विपक्ष को टारगेट कर रही हैं. झारखंड में अगर 13 सीटें एनडीए को जा रही हैं और 1 ही सीट इंडिया अलायंस को जा रही है, तो आप मानेंगे कि कम से कम ये नैरेटिव झारखंड में तो नहीं चला? देखिए, एक बहुत बड़ा ये एक अचीवमेंट कहेंगे पार्टी के लिए भी, और एक बहुत बड़ा एक संदेश है पूरे देश के लिए भी कि भारत की जनता आज भी भ्रष्टाचार को नहीं बख्शती. और लोगों ने ये आरोप लगाया था कि जांच एजेंसियों के माध्यम से वो प्रताड़ित हो रहे हैं या इस प्रकार के आरोप लगाया था. लेकिन आज वास्तविकता ये दिखाई पड़ रही है कि जो निर्णय जांच एजेंसियों ने किया था वो निष्पक्षता के साथ किया था, और निष्पक्षता के साथ केवल निर्णय नहीं किया बल्कि ये दिखाया कि जनता ने उस पर अपनी सहमति प्रदान करी है. और अब मोदी जी का जो जादू था वो सिर पर चढ़कर बोला है झारखंड में भी, और अभी आप आगे की स्टेट देखेंगे उसमें भी पूरे देश में एक लोगों में एक रूपता थी विचारों में. जैसे लग रहा था कि सबने पहले से मिलकर एक डिसीजन ले लिया है कि हमको वोट किसको करना है. ये चुनाव भले ही कोई कुछ कहे, मेरा जहां तक अनुमान है कि ये जनता चुनाव स्वयं लड़ रही थी, और इसके नायक के रूप में श्री नरेंद्र मोदी जी हर सीट पर चुनाव लड़ रहे थे. मैं बहुत सारे जगह पर मेरा जाना भी हुआ था चुनाव के पहले, और महाराष्ट्र में तो मैं प्रभारी था और काफी समय में रहा. मैं कह सकता हूं कि जो मोदी वेव था अब की करंट नहीं, अब की अंडर करंट था, और अंडर करंट भी इस प्रकार का था कि जो सामने दिखता नहीं था. जो लाभार्थी थे, जो निष्पक्षता के भाव से जिनको एक कहीं ना कहीं परोक्ष रूप पे मोदी सरकार के उससे राहत मिली थी, उनका एक अजीब सी सहानुभूति उनके प्रति थी. मैंने कई जगह पर चुनाव प्रभारी होने के नाते में सभाओं का जैसे ऑर्गेनाइज होती थी, तो हम लोग अगर 50,000 की संख्या को अनुमानित करते थे और प्रत्याशी को भी लगता था कि 50,000 भी बहुत है, लेकिन पता चलता था कि 1,80,000 लोग आ गए सभा में, तो उस चीज को देखकर मैं एक सहज भाव में अनुमान लगा सकता था कि ये जनता का अंडर करंट है, और इस अंडर करंट में जो मोदी तूफान चलेगा चुनाव के बाद, तो केवल एक ईवीएम बहाना रह जाएगा विपक्ष के पास, और कोई दूसरा बहाना नहीं रहेगा. दिनेश शर्मा जी, क्योंकि आपने बात की, आप महाराष्ट्र के प्रभारी भी हैं, पूरे देश में आप कह रहे हैं कि जनता मोदी जी के लिए चुनाव लड़ रही है, पर क्या महाराष्ट्र में एक तरीके से जनता का ही जो फीलिंग है वो भाजपा के खिलाफ जा रहा है? बहुत सारे वहां पे नैरेटिव्स ये भी हैं कि जो मराठी जनता है खास तौर पर वो भाजपा के खिलाफ हो गई है, वहां पे जो तोड़ फोड़ की राजनीति हुई है उसके चलते.
देखिए, मैं आपको स्पष्ट रूप में कहूंगा कि मैंने जनता का सर्वे, ये तो आपका सर्वे है, उसका स्वागत भी है, सम्मान भी है, लेकिन एक जनता का जो सर्वे मेरे पास में है, मैं कह सकता हूं कि जो पिछला हमारा अचीवमेंट था शिवसेना प्लस बीजेपी का, उस अचीवमेंट को हम प्राप्त करेंगे। चलिए देखेंगे चुनाव, क्योंकि महाराष्ट्र के अभी हमारे पास रुझान आए नहीं है, लेकिन आप कह रहे हैं तो नंबर में वो दिखेगा कि नहीं, हम इंतजार करते हैं। आप हमारे साथ जुड़े, बहुत धन्यवाद। प्रतीक सोम जी जेजेपी से हैं और हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रतीक सोम, 13 सीटें एनडीए अलायंस और 1 सीट इंडिया अलायंस, आपको लगता है यही कुछ हो रहा है झारखंड की जमीन पर? Navika, I can only tell you about Haryana because my party has contested on all the 10 seats in Haryana, and the other party which has contested on 10 seats is BJP. Neither Congress, neither Aam Aadmi Party and nor INLD have contested on all the 10 seats. Per se, Indie Alliance in Haryana is an undemocratic alliance because in Haryana, Aam Aadmi Party and Congress are fighting together. And on our neighboring state in Punjab, they're fighting against each other. Please predict what is the seat share that you are giving to every party, because I'm going to take up Haryana seats. मैं आपका सरप्राइज टेस्ट ले रही हूं। आप कितनी सीटें दे रहे हैं? So I am predicting one thing without numbering, that people of Haryana have rejected the politics of divide in Haryana, especially politics of divide on caste, and they have also rejected the Indie Alliance because, as I said, this is an undemocratic alliance against common ideology, because the parties which are contesting in Haryana to the BJP, how many to the Congress, how many to the JJP? Navika, I can say that we have fought very strongly. We are very strong on Hisar. Okay, all right. We're taking the Haryana numbers up on the screen here. We gave you several chances. Clearly, you're not very confident, but BJP likely to get 7 seats in Haryana out of the 10. Congress and its alliance partners 3 seats, others getting 0. Would be interesting to see how many does the Aam Aadmi Party get. Well, Aam Aadmi Party contested 1, gets 0. Congress contested 9, likely to get anything between 2 to 4, and BJP likely to get 6 to 8, which is 7 is the mean number that we've taken. Let's take a look at the vote shares, and the vote shares coming down a bit for the BJP, almost 48%. 10% vote share is down. This is down from 58 to 48. It is similar to what the BJP got in 2014, which was 47%. You know, Navika, and this largely I think we can see as an outcome of the farmer protest. You know, somebody who is from the Aam Aadmi Party told me कि हरियाणा में बेसिकली होता है कि आप जिस भी ट्रैक्टर के ऊपर जाट बैठा हो, यू कैन मेक श्योर कि उसके वो वोट पड़ेगा कांग्रेस को, बट उसके खिलाफ सारे वोट जाएंगे नॉन कांग्रेस पार्टीज को. सो the benefit that the Congress has had is all the Jats have consolidated, and this time Mr. Hooda got a free hand in the ticket selection as well. So the Jat seats have consolidated. Rohtak, for example, has 41% to the Congress, and may I tell you that this is not something that has missed the eyes of the BJP. A senior leader that I spoke with actually said जाट नाराज थे, मुख्यमंत्री बदला, क्योंकि पंजाबी मुख्यमंत्री ऑलमोस्ट 9 इयर्स रहे थे, तो जाट को थोड़ा सा, जाट कास्ट के जो लोग हैं उनको थोड़ा सा लग रहा था कि बीजेपी एंटी जाट पार्टी हो गई है. और जब जाट नाराज होते हैं तो कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं अफेक्ट होती, गांव के गांव अफेक्ट हो जाते हैं. दैट्स द सेइंग ही टोल्ड मी, एंड दैट इज व्हाई दे करेक्टेड.